स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है चिकित्सक, जो लोगों को स्वस्थ रहने और बीमारियों से उबरने में मदद करता है। वे एक बहुमुखी और चुनौतीपूर्ण पेशा है, जिसके लिए समर्पण, कड़ी मेहनत और ज्ञान की आवश्यकता होती है। मैं सीनियर एडिटर दिनेश गौतम इस हफ्ते की स्पेशल गेस्ट कड़ी में आज मैं ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहा हूँ जो कोटा मेडिकल कॉलेज के नवीन अस्पताल में किडनी विभाग के विभागाध्यक्ष है। किडनी रोग के बारे में डॉक्टर विकास खंडेलिया जी से जानेंगे। साथ ही अंग प्रत्यारोपण या जो किडनी ट्रांसप्लांट के मामले में भी ये आपको विस्तार से बताएंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर विकास खंडेलिया जी से। डॉक्टर विकास खंडेलिया जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर विकास जी, अपने बारे में हमारे सम्मानित दर्शकों को बताएंगे तो अच्छा लगेगा। जरूर। मेरा जन्म राजस्थान की ही एक जिला है झुंझुनू, वहाँ पे हुआ था और तब से मेरी बचपन की सारी शिक्षा झुंझुनू में ही हुई थी। और उसके बाद 1994 में मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया था 12th के साथ ही जी। और वहाँ पे फिर मैंने बीकानेर में मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की शिक्षा प्राप्त करी। उसके बाद मैंने जनरल मेडिसिन में एमडी किया और उसके बाद में डीएम नेफ्रोलॉजी का कोर्स मैंने किया, जो कि 2008 में मेरा कंप्लीट हुआ था एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से जी। और 2008 से मैं कोटा में ही काम कर रहा हूँ। शुरू के कुछ वर्ष में प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता था और 2012 से मैं मेडिकल कॉलेज कोटा में काम कर रहा हूँ और अभी प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पद पे कार्य कर रहा हूँ। जी। डॉक्टर विकास जी, नेफ्रोलॉजी जो आपका विभाग है नवीन अस्पताल में काफ़ी चर्चा में रहा। क्या आपकी मेहनत रंग लाई? कईयों के गुर्दा प्रत्यारोपण का भी काम हुआ। क्या है सर, बताएं दर्शकों को, क्या सुविधाएं हैं अपने यहाँ? जी, 2012 में हमने जब ज्वाइन किया था तब एमबीएस हॉस्पिटल में शुरुआत करी थी। तब हमारे पास 2 डायलिसिस मशीन होती थी, 2 या 3 मशीनें रहती थी और लगभग 50 से 75 डायलिसिस हम लोग हर महीने करते थे। उस समय हमारे यहाँ पे ट्रांसप्लांट की कोई सुविधा नहीं थी जी। फिर हमारा चिकित्सालय शिफ्ट हुआ, नवीन चिकित्सालय में आए हम लोग। वहाँ पे हमने डायलिसिस की मशीनें और मिली, हमें 12 मशीनें प्राप्त हुई सरकार के द्वारा और फिर डायलिसिस की संख्या 500-700 ऐसे बढ़ती चली गई। जो किडनी रोगी होते हैं, जिनको किडनी फेल हो जाती है दोनों, उनको डायलिसिस के उपचार की आवश्यकता रहती है जी। या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता रहती है। तो मेरे दिल में था कि अपने हाड़ौती की जनता को डायलिसिस एवं ट्रांसप्लांट की सुविधा प्राप्त हो और वो भी गवर्नमेंट क्षेत्र में, जो कि काफ़ी किफ़ायती दर पे प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से डायलिसिस की संख्या बढ़ती गई और पिछले 3 वर्षों में हम ट्रांसप्लांट भी स्टार्ट हुआ। तो अब किडनी प्रत्यारोपण, जिसे किडनी ट्रांसप्लांट भी कहते हैं, तो वो सुविधा भी अपने मेडिकल कॉलेज कोटा के अस्पतालों में उपलब्ध है, जो नवीन चिकित्सालय है जिसका नाम। और वहाँ पे ये सुविधा चल रही है और बल्कि साथ में उसके ऑर्गन ट्रांसप्लांट या ऑर्गन रिट्राइवल की सुविधा भी अपने पास है जी। जिसमें कि जो ब्रेन डेड व्यक्ति होता है उसके ऑर्गन्स भी अपन किसी ज़रूरतमंद को अपन दे सकते हैं। तो वो सुविधा भी अपने वहाँ पे उपलब्ध है जी। वर्तमान में अपना जो डायलिसिस डिपार्टमेंट है वो सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय में कार्य कर रहा है, जहाँ पे लगभग डेली 80-90 डायलिसिस प्रतिदिन हो रहे हैं और लगभग महीने में 2000 के आसपास डायलिसिस मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में हो रहे हैं। तो जो डायलिसिस पहले 50, 60, 70 हुआ करते थे, अब लगभग 2000 डायलिसिस सेशंस प्रति माह हम कर पा रहे हैं और वो भी 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। तो ये सरकारी क्षेत्र में है और जिसमें काफ़ी रोगियों को लाभ हो रहा है और ये सुविधा पूरी तरह निःशुल्क है। जी, बहुत सुंदर। डॉक्टर विकास जी, गुर्दा प्रत्यारोपण पर बात करते हैं। अब तक कितना मतलब गुर्दा प्रत्यारोपण का काम हो चुका और कितने सक्सेस रहे सर?
हमारे ट्रांसप्लांट की जो प्रोसीजर थी, जी जैसे हम विदेशों में भी सुनते हैं या बड़े शहरों में भी सुनते हैं, तो मोस्टली सेंटर्स पे 75 से 80-85% सक्सेसफुल रहते हैं। तो अपने अभी तक सभी ट्रांसप्लांट अच्छे रहे हैं, 90% से ज़्यादा अपनी सक्सेस रेट है। और दूसरी बात ये है कि जो फर्स्ट ट्रांसप्लांट हमारा हुआ था, गुमान सिंह नाम से पेशेंट थे, जी तो जी 11 मई 2022 को उनका ट्रांसप्लांट हुआ था, जो अभी 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उन्होंने अपनी ये गाड़ी खरीद ली है। वो जी गरीब घर से थे, जी मजदूरी करती थी उसकी माँ और उसकी पत्नी। वो किडनी रोगी थे और वो कुछ भी नहीं कर पाते थे, और बीमारी की वजह से परिवार काफ़ी आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। मजदूरी करना, पत्थर तोड़ना, बिल्कुल खान में मजदूरी करना, और उस व्यक्ति की किडनी ट्रांसप्लांट हुई। अब उसने अपनी जिप्सी खरीद ली है और वो गाड़ी चलाता है और अपनी जीविका कमा रहा है। एक जी ऐसा व्यक्ति जो कि गरीब घर से हो, और उसकी हमने कुछ कोशिश करी, हमारे सभी स्टाफ ने, हमारे डॉक्टर्स ने, सबने मदद करी, और वो ट्रांसप्लांट हो पाया, वो भी सरकारी क्षेत्र में। तो जी वो भी अभी तक सुरक्षित है और बढ़िया चल रहा है वो। बिल्कुल। डॉक्टर विकास जी, किडनी के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि किडनी कितनी महत्वपूर्ण है हमारे अंग शरीर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं, जिसे गुर्दा भी बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड में 2 किडनी होती हैं। जी उनका कार्य होता है खून को शुद्ध करना। तो हमारे शरीर में जो भी मिनरल्स हैं, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, एसिड बेस है। एसिड बेस मतलब जैसे अम्ल और क्षार, जी जैसे हम तेजाब बोलते हैं, तेजाब। तो हमारा अगर किडनी फेल हो जाए तो वो तेजाब यानी कि एसिड हमारे ब्लड में इकट्ठा हो जाता है, और हमारे वो एसिड से बाकी के ऑर्गन्स भी खराब हो जाते हैं। तो इसलिए किडनी का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। किडनी हमारे शरीर में विटामिन डी बनाती है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाती है जो कि खून की कोशिकाएं, हीमोग्लोबिन बनाता है। जी जी इसके अलावा रेनिन हार्मोन बनाती है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। तो इस प्रकार से ना केवल किडनी एक फिल्टर का काम करती है, बल्कि एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हार्मोन्स भी बनाता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट अंग है। और किडनी फेलियर होने पर ये सारे हार्मोन्स नहीं बनते। विटामिन डी की कमी से हड्डियां खराब हो जाती है, इरिथ्रोपोइटिन की कमी से खून कम होने लगता है, और रेनिन की वजह से ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो जाता है। यानी कि अगर किडनी फेलियर का रोगी है और उसको हाई ब्लड प्रेशर है, तो आप सोच सकते हैं कि हाँ भी वो किडनी का रोगी हो सकता है। तो जी जिस रोगी के शरीर में खून की कमी हो, हड्डियों का बचपन में किसी व्यक्ति का बच्चे का विकास नहीं हो रहा हो, जी या फिर उसके ब्लड प्रेशर में तेजी रहती है, तो आप किडनी टेस्ट अवश्य करवाएं। जी सर, अंग प्रत्यारोपण वाली बात आप बता रहे थे, जी जी जी। तो किस तरह मतलब दिया जा सकता है अंग? बहुत अच्छी सवाल है। एक्चुअली अंग प्रत्यारोपण 2 प्रकार से होता है। एक तो वो होता है जिसमें कि जीवित अवस्था में एक माँ अपने बेटे को किडनी दे रही है, बिल्कुल तो वो हो गया जीवित अवस्था में देने वाला अंगदान। जी दूसरा जो अंगदान होता है वो उस स्थिति में होता है कि जब कोई व्यक्ति सड़क पे दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गई, ब्रेन पे चोट लग गई और ब्रेन हेमरेज हो गया, या ब्रेन में कोई अन्य बीमारी है जी जी जिसकी वजह से उसको ब्रेन डेड हो गया है। तो डॉक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई, इसकी टेस्ट हमने कर लिए, आंखों की पुतलियां काम नहीं कर रही है, बाकी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को ब्रेन डेड है या नहीं, ये निश्चय होने के बाद अंदर के बाकी सारे ऑर्गन्स, सॉलिड ऑर्गन्स क्या क्या है, जी हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, तो ये सभी अंग जरूरतमंद को अपन दे सकते हैं। जी तो ऐसे रोगी जब आईसीयू में होते हैं, तो डॉक्टर से डिसाइड करते हैं कि क्या इसको ब्रेन डेड हो गया है। अगर है और उसके बाकी सभी अंग अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे उसका हार्ट अच्छा काम कर रहा जी है, जी किडनी पेशाब अच्छी मात्रा में बना रही है, लिवर के एंजाइम्स की रिपोर्ट नॉर्मल है, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन अच्छी है, तो ऐसे रोगी के, ऐसे व्यक्ति के 8 सॉलिड ऑर्गन्स 8 लोगों को जिंदगी दे सकते हैं। पर हमारे देश में क्या है, जानकारी के अभाव की वजह से लोग अंगदान नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि हम तो हमारे बच्चे को दफना देंगे, हाँ जला देंगे, लेकिन हम अंगदान नहीं करेंगे। जी परंतु आप सोचिए, मरने के बाद भी अपन जीवित रह सकते हैं अंगदान के माध्यम से, जी किसी दूसरे के शरीर के अंदर। जी डॉक्टर विकास जी, कितनी जागरूकता बढ़ी है इस क्षेत्र में? मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी राजस्थान अपना काफी पीछे है, जी क्योंकि साउथ इंडिया में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे अंगदान के बारे में काफी ज्यादा जागरूकता है। हमारे राजस्थान में, हमारे क्षेत्र में लोगों में अंगदान के बारे में जागरूकता ना के बराबर है। और जी इस आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि आप जनता को जागरूक करें, वो अंगदान के लिए प्रेरित हों, और कभी भी ये ना सोचें कि डॉक्टर आपको अंगदान के लिए बोल रहा है तो वो
इसलिए कि भाई आपके अंग वो बेचेगा कहीं पे, क्योंकि बिल्कुल मेडिकल कॉलेज या जो भी सरकारी संस्थान है वहां तो ये सारी सुविधा निशुल्क ही है। बिल्कुल तो इसमें पैसे का कहीं कोई लेन देन होता ही नहीं है, ये प्योरली एक सामाजिक कार्य है। क्योंकि आप अगर हमारा डाटा देखेंगे तो लाखों लोग हैं जिनको की किडनी की जरूरत है और वो डायलिसिस मशीन पे जिंदगी काट रहे हैं। बिल्कुल अगर उस व्यक्ति को एक किडनी मिल जाएगी तो वो अपनी नौकरी कर सकेगा, जैसे हमारा पहला किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट जो कि अब आराम से अपना काम कर सकता है, अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम अंगदान को आप लोग जनता तक पहुंचाएंगे जी मीडिया के माध्यम से, तो पब्लिक इसमें जागरूक होगी और इस मुहिम से हमारी जुड़ेगी। जी हमारे देश में 3 अगस्त को हम लोग ऑर्गन डोनेशन डे मनाते हैं, जी क्योंकि हमारे देश में 1994 में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। जी तो उसी की याद में हमारे देश में 3 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है। विश्व में जो मनाया जाता है वो 13 अगस्त को मनाया जाता है, परंतु हमारे देश में 3 अगस्त को मनाया जाता है। और हम जुलाई और अगस्त के माह में पब्लिक को जागरूक करने का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि भाई और इनको अपन इस दिवस पे समझाएं कि भाई अंगदान से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जिस शरीर को आप जलाने जा रहे हो या दफनाने जा रहे हो, सारे अच्छे अंग आप वेस्ट कर देंगे, खराब हो जाएंगे, और उन्हीं अंगों से आपका परिजन किसी अन्य के शरीर में जीवित रहेगा और 8 लोगों को जिंदगी भी मिलेगी। तो जी वो जो दुआएं हैं वो बड़ी ही कीमती हैं, क्योंकि एक इससे जैसे हम लोग रक्तदान को महादान मानते हैं, अंगदान से बिल्कुल बड़ा मेरे हिसाब से कोई दान नहीं हो सकता। रक्त बिल्कुल तो थोड़े दिनों में फिर बन जाएगा, पर अंग अगर आपने दे दिया तो दोबारा तो मिलेगा नहीं। तो हमारे मेडिकल कॉलेज में जो हो रहा है वो अभी अभी तक जो संपन्न हमने जी किए हैं वो सभी जीवित वाले ही हुए हैं। बिल्कुल यानी कि किसी परिजन ने जीवित अवस्था में 2 किडनी में से 1 किडनी अपने परिवार के सदस्य को दे दी। जी लेकिन अभी भी अपने हाड़ोती में कैडेवर ट्रांसप्लांट जिसे हम कहते हैं, जी कैडेवर मतलब जो व्यक्ति ब्रेन डेड हो गया है उसके अंगों का दान अभी तक एक भी संपन्न नहीं हुआ है। जी तो अगर होगा तो हमारे विश्व राज हम इंडिया के जो पटल पे हमारा नाम होगा कि हाड़ोती में भी कैडेवर बिल्कुल ट्रांसप्लांट की सुविधा स्टार्ट हो चुकी है। तो हाड़ोती की जनता से मैं अपील करूंगा कि इस मुहिम में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें कि भाई इस चीज़ को अपन को आगे बढ़ाना है। जी डॉक्टर विकास जी, किडनी की जो बीमारी है उससे काफ़ी लोग ग्रस्त रहते हैं। हाड़ोती में क्या स्थिति है सर, और इससे इसके बचाव के लिए आम आदमी को क्या करना चाहिए? जी जी। तो सवाल में पहला जो हिस्सा है वो है बीमारी के जी प्रकार किस प्रकार का जी है। तो बीमारी किडनी की खराबी होती है सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के रोगियों में, हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों में, जिनको ये दोनों बीमारियां रहती हैं। तो किडनी के 100 में से लगभग 65% रोगी इन दोनों से ग्रस्त होते हैं। जी तो अगर आप ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों को ध्यान रख लें, उनका समय समय पर जांच कर लें, तो ये मान लीजिए कि किडनी के 65% रोगियों को बचाया जा सकता है, ये रोकथाम हो सकती है, बिल्कुल प्रिवेंशन हो सकता है। क्योंकि डायबिटीज के मरीज में नॉर्मली ये देखा जाता है कि 5 से 10 साल के बाद किडनी खराब होनी शुरू होती है। तो अगर डायबिटीज किसी को है और उसने अपना ध्यान नहीं रखा और बीमारी 5 से 10 साल तक पड़ी रही, उस शुगर बढ़ती रही, तो किडनी में हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी होती है। फिर धीरे धीरे नेफ्रॉन्स जो होते हैं, किडनी के जो फिल्टरिंग यूनिट जी होती है जी जी नेफ्रॉन्स, वो खत्म होने लग जाते हैं और धीरे धीरे किडनी डैमेज हो जाती है। शुरुआत की अवस्था में मरीज को सूजन आने लगती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, फिर धीरे धीरे सांस फूलना और बॉडी पूरी पानी से भर जाती है, जी खून कम होने लग जाता है, हड्डियों में डैमेज होने लग जाता है, हार्ट खराब हो जाता है। तो ऐसे रोगियों को हम बचा सकते हैं, काफ़ी लंबी ज़िंदगी दे सकते हैं अगर समय पे ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल किया जाए। और ये लोग अपना समय समय पर किडनी टेस्ट जरूर कराएं। जी किडनी की जांच बड़ी सामान्य है, सीरम क्रेटिनिन बाजार में 100 रुपये में हो जाता है, और एक बिल्कुल पेशाब की जांच होती है वो भी लगभग 100 रुपये में हो जाती है। तो मात्र 200 रुपये में आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी किडनी कितना कार्य कर रही है। बेसिक टेस्ट है ये। जी जी इसके अलावा भी जैसे किडनी में पथरी की बीमारी होती है, जिसकी वजह से किडनी का जो पेशाब होता है वो किडनी में ही रुक जाता है, बिल्कुल इन्फेक्टेड हो जाता है, कीटाणुग्रस्त हो जाता है और किडनी धीरे धीरे खराब हो जाती है। अन्य कई रोग हैं जिनमें कि पॉलीसिस्टिक किडनी एक जो आनुवंशिक रोग होती है वो भी किडनी को नुकसान करती है। बहुत सारी हर्बल मेडिसिन, बहुत सारे केमिकल्स आजकल हम देख रहे हैं बिल्कुल जिनकी वजह से भी मरीजों में किडनी डिजीज हो रहा है। कई बार पानी दूषित होता है, मरीज को उल्टी दस्त हो गए, ब्लड जी प्रेशर लो हो गया, हार्ट अटैक की वजह से बीपी लो हो गया, तो किडनी बिल्कुल डैमेज होने का खतरा रहता है। तो इन सभी लोगों को अगर समय पे जागरूक किया जाए, समय पर इनको जांच की जाए, तो आप इनको भी अच्छा उपचार कर सकते हैं। जी
डॉक्टर विकास जी, जो नवीन अस्पताल राजस्थान में इस विभाग में बहुत ऊंचाइयां छूता जा रहा है, तो क्या इस ऐसी टीम आपके साथ है? जी, क्या कहना चाहेंगे? हमारी टीम में जो हमारे सीनियर डॉक्टर डॉक्टर नीलेश जी जैन जी है, वो हमारे यूरोलॉजिस्ट हैं, विभागाध्यक्ष हैं, प्लस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के वो अधीक्षक भी हैं। जी तो उनकी लीडरशिप में हम सब लोग काम भी करते हैं। और साथ में यूरोलॉजी में अन्य डॉक्टर हैं, शैलेंद्र गोयल, डॉक्टर अंकुर, साथ में एनेस्थीसिया विभाग जी के जो चिकित्सक हैं, जो हमारा किडनी ट्रांसप्लांट में सहयोग करते हैं, डॉक्टर एस.सी. दुलारा, डॉक्टर मनोज सिंगल, डॉक्टर सी.एल. खेड़िया, डॉक्टर खुशबू मालव, डॉक्टर कालानी। तो इस जी प्रकार से हैं। हमारे नेफ्रोलॉजी में भी एक नए असिस्टेंट प्रोफेसर ने ज्वाइन किया है, डॉक्टर इमरान। हमारे रेजिडेंट्स, पीजी स्टूडेंट्स भी रहते हैं, जो कि दिन रात इसके साथ रहते हैं, हमारे साथ वहीं पे डटे रहते हैं। 24 घंटे हमारी टीम काम करती है। जी जैसा मैंने बताया, डायलिसिस हम 24 घंटे कर रहे हैं। जी जी किडनी ट्रांसप्लांट होने पर भी हमें 24 घंटे उसको पल पल ये देखना होता है कि भाई यूरिन कितना आ रहा है। हम लोग साथ ही बैठे रहते हैं कि हाँ भाई, इस घंटे यूरिन कम कैसे आया। जी तो जी उस घंटे में अगर यूरिन कम आया, तो उसी टाइम पे ही हमें डिसीजन लेना होता है कि अब इस घंटे हमें क्या ट्रीटमेंट देना है। तो इस तरह की जो सेवाएं आपको बड़े शहरों में, बड़े अच्छे उन हॉस्पिटल्स में मिलती हैं, वो अपने गवर्नमेंट क्षेत्र में हम देने का प्रयास कर रहे हैं। जी। सर, आपके विभाग में अभी भी इक्विपमेंट जो है, आपके उपकरण कमी है क्या? मतलब बताना चाहेंगे आप जरूरत के अनुसार? एक्चुअली मेडिकल कॉलेज में जो भी विभाग रहते हैं, उनमें उपकरणों की कमी इसलिए हम कहते हैं, जी जी क्योंकि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है बिल्कुल कि मान लीजिए आप अगर 1,000 रोगियों के हिसाब से अपने उपकरण रखेंगे, तो मरीज आपके पास 10,000 आ जाएंगे। जैसे मैंने बताया, हम बिल्कुल लोग पहले बिल्कुल डायलिसिस करते थे तो 50-60 मरीजों का हम डायलिसिस एक महीने में कर बिल्कुल पाते थे। बिल्कुल अधिकतम 100 हो जाते थे। फिर हमारा सपना था कि भाई 3 की बजाय हमारे पास 6 डायलिसिस मशीनें हो जाएंगी, तो हम बहुत सारा काम कर लेंगे। बिल्कुल तो हमें 12 मिल गई। 12 डायलिसिस मशीन हुई, तब भी हम सोचते थे कि यार हम अभी भी मरीज बहुत सारे आ गए, अब कैसे मैनेज करें। तो फिर वो 20 हो गई, अब 25 से भी ज़्यादा 30 तक हमारे पास मशीनें आ चुकी हैं। अब हमारे पास मशीनें रखने की जगह कम है, तो हमने पीछे के ब्लॉक में भी हमने अपना स्पेस बढ़ा दिया है। जी जी तो काम जैसे जैसे करते रहेंगे, गरीब जनता ऐसी है कि जिनको आवश्यकता है वो सब आ रहे हैं, तो सरकारी बिल्कुल क्षेत्र में काम बढ़ रहा है। प्राइवेट में भी, चूंकि ये अपनी आयुष्मान योजनाएं हैं जिनके जी द्वारा मरीजों को लाभ मिल रहा है, डायलिसिस निःशुल्क है। तो उस सभी सुविधाओं को देखते हुए हम ये कहेंगे, सरकार हमें उपकरण दे रही है। क्योंकि जी हम ये नहीं कह सकते कि हम उपकरण हमारे पास अभी भी बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन मैं कहूँगा कि जैसे ही हमारी मशीन खराब होती है, हमारे प्रधानाचार्य, हमारे अधीक्षक हमारी जी जी मैसेज को, हमारी चिट्ठी को आगे भेजते हैं और हमें नए नए उपकरण दिला रहे हैं। जी तो हमारे पास जो 2 मशीन हुआ करती थे, वो हम 30 तक पहुंच चुके हैं। और बहुत बल्कि सुंदर। सीआरआरटी मशीन भी हमारे पास आ चुकी है। तो वो भी हम सुविधा दे रहे हैं, जो क्रिटिकल रोगी होते हैं उनको भी हम सीआरआरटी के माध्यम से डायलिसिस कर रहे हैं। जी तो इस प्रकार से उपकरण हमें मिल रहे हैं सरकार जी से। डॉक्टर विकास जी, इस विभाग में ओपीडी की संख्या भी काफ़ी बड़ी है, जी और राजस्थान यानी सीमावर्ती जो राज्य हैं, वहाँ से भी आपके पास मरीज आ रहे हैं, जी जी तो कैसा रेस्पॉन्स सर उन लोगों को मिल बहुत रहा अच्छा लग रहा है। काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं, मतलब हज़ारों किलोमीटर से रोगी आ रहे हैं। मतलब मैं बताना नहीं चाहूँगा, बल्कि यूपी से भी कई बार ऐसे पेशेंट्स आ जाते हैं, बिहार से भी आ जाते हैं कि सर हमने सुना था कि यहाँ पे रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है, ट्रीटमेंट बढ़िया हो रहा है। जी जी तो हमारे क्षेत्र में हमें काफ़ी दूर से रोगी आ रहे हैं, और अच्छा हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी मरीजों को बेस्ट से बेस्ट काम किया जाए। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई, अंगदान के प्रति जी जागरूकता। जी अंगदान जो है वास्तव में महादान है, तो आम आदमी इसको वास्तव में समझ नहीं पाता जी कि हम अंगदान कर देंगे बॉडी के साथ ऐसा हाँ हो जी जाएगा। हाँ तो जी। क्या हाड़ौती की जनता को आप संदेश देकर जाएंगे कि अंगदान क्यों जरूरी है? जैसा मैंने आपको बताया, हमारे देश में लगभग प्रति वर्ष 2 लाख से अधिक रोगी ऐसे हैं, नए रोगी, जिनको जी किडनी फेलियर हो जाता है हर साल। ऑलरेडी जो मरीज हैं उनके अलावा लगभग पौने 2 लाख से ज़्यादा रोगी नए हर साल आ जाते हैं, किडनी फेल वाले, जिनको किडनी चाहिए एक, हर जी साल। इसके अलावा लीवर लगभग 50,000 से अधिक हमें हर वर्ष आवश्यकता है। हार्ट हमें 50,000 से अधिक हर साल आवश्यकता है। इसी प्रकार से पेनक्रियाज और इंटेस्टाइन और आंखें, जो आंखें हमारी है, जी इसको जी बोलते हैं टिश्यू ट्रांसप्लांट। तो ये सारे अंगों की आवश्यकता है। और एक साल में किडनी ट्रांसप्लांट कितने हो रहे हैं? लगभग 11-12 हज़ार। तो आप सोचिए, कहाँ तो 2 लाख रोगी और कहाँ 12 हज़ार।
तो यानी कि 1,88,000 जो हर साल आ रहे हैं उनको तो किडनी मिल ही नहीं रही, बिल्कुल। और वो डायलिसिस पे दम तोड़ देते हैं। तो हमारी देश की जो सरकार है, हमारे प्रदेश की सरकार है, वो सब काफ़ी इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं, और डे बाय डे हमारे पास लेटर्स भी आ रहे हैं कि हम एज ए टीम काम करें और इसको और बेटर कैसे करें। तो हमारे पास जो संसाधन है उसके साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई डे बाय डे हम ट्रांसप्लांट की संख्या बढ़ाएं, और जो रोगी इस बीमारी से ग्रस्त हैं और मर रहे हैं उनको ये अंग मिल जाए। तो मैं जनता से यही अपील करूंगा कि इस अभियान में आप जुड़िए, और एक क्यूआर कोड रहता है जो हमारे स्टाफ से आप ले सकते हैं, जी और जी। उस क्यूआर कोड को आप जनता को अपने इस स्क्रीन पे दिखाइए। उस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो उसमें आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, और आपका उसमें अंग चयन करना पड़ेगा, कौन सा अंग आप दान करना चाहते हो, और ओटीपी आएगा। उसके बाद में एक सर्टिफिकेट निकलेगा, जी उस सर्टिफिकेट को आप अपनी स्टेटस पे लगाइए, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाइए, या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से आप पब्लिक को बताइए कि मैंने शपथ ली है अंगदान की। जी। और उस शपथ में सिर्फ ये है कि आप देश की सरकार को ये बता रहे हैं कि भाई मैं अंगदान में आपका साथी हूँ। अंगदान ऐसा नहीं है कि आपको भी जीवित अवस्था में करना है, मगर जब कभी मान लीजिए आप सड़क दुर्घटना में ग्रसित होते हैं तो आपके अंग, आप ये कंसेंट देते हैं, ये स्वीकृति देते हैं कि भी मेरे अंग अन्य व्यक्ति के काम आ जाए, बिल्कुल। परंतु जीवित अवस्था में आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि इस चीज में आप जुड़े, और आप मरकर भी दूसरे के शरीर में जिंदा रह सकते हैं। आपके अंग और आपके टिश्यूज से आप कई लोगों को जान बचा सकते हैं, और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और हमारा देश काफ़ी पीछे है, विदेशों में आप जाएंगे तो वो कंट्रीज़ हमसे बहुत आगे हैं, और हम बिल्कुल। बहुत पीछे हैं, और हमें बहुत जागरूक होना है, आगे बढ़ना है इस फील्ड में। जय हिंद। ये थे हमारे साथ नवीन अस्पताल नेफ्रोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास खंडेलिया जी। डॉक्टर खंडेलिया जी ने अंगदान पर विशेष रूप से फोकस किया है कि जनता को अंगदान करना चाहिए, ताकि कई लोगों का जीवन बचाया जा सके। और इनका जो विभाग है, इस विभाग में अन्य राज्यों से भी पेशेंट आकर ठीक होकर जाते हैं, और इनका प्रयास रहता है, इनकी टीम का प्रयास रहता है कि किडनी से संबंधित रोगों को कैसे दूर किया जाए। इस हफ्ते के स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम में थे डॉक्टर विकास खंडेलिया जी। अगले हफ्ते हम एक नई शख्सियत से रूबरू होंगे। नमस्कार। नमस्कार।